आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से इंसानी क्यूरोसिटी का हिस्सा रहा है, यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। क्या ये अजनबी जहाज हैं जो दूर किसी और प्लैनेट या गैलेक्सी से आए हैं, या फिर ये सिर्फ इंसानों के इमेजिनेशन और डर का नतीजा है? आज के एपिसोड में हम इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यूएफओज के पीछे के फैक्ट्स और फिक्शंस क्या हैं। यूएफओज का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है जितना खुद इंसानी सिविलाइजेशन। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कई एंशिएंट टेक्स्ट्स और आर्टवर्क्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिक्र है जो आसमान में देखने को मिले थे। ये बात आज तक लोगों के दिमाग में है कि शायद हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस भी एलियंस से वाकिफ थीं। मिसाल के तौर पर इजिप्शियन पिरामिड्स और नाज़का लाइंस को देखा जाए तो कई लोग इनको एलियंस की मदद से बनाया गया मानते हैं। लेकिन मॉडर्न यूएफओ साइटिंग्स की शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई। मॉडर्न एरा में पहला बड़ा यूएफओ इंसिडेंट 24 जून 1947 को रिपोर्ट हुआ, जब केनेथ आर्नल्ड, जो एक बिजनेसमैन और पायलट थे, उन्होंने माउंट रेनियर के पास एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा जो किसी भी ह्यूमन एयरक्राफ्ट से मैच नहीं करता था। उन्होंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट सॉसर या डिस्क जैसा था और बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा था। ये इंसिडेंट यूएफओ फेनोमेनन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना और इसी वजह से फ्लाइंग सॉसर टर्म पॉपुलर हुई। लेकिन यूएफओज का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट रॉसवेल, न्यू मैक्सिको का था, जो जुलाई 1947 में रिपोर्ट हुआ। कहा जाता है कि रॉसवेल के पास एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था और कुछ लोगों का दावा है कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट था। यूएस मिलिट्री ने इनिशियली कहा था कि ये एक फ्लाइंग डिस्क था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल दी और कहा कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था। इस इंसिडेंट ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया और रॉसवेल आज तक यूएफओलॉजी के लिए एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। रॉसवेल के बाद यूएफओ साइटिंग्स में एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। 1950s और 1960s के दौरान दुनिया भर में कई यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट हुई। अमेरिका में तो यूएफओ कल्चर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि हॉलीवुड ने इस टॉपिक पर कई मूवीज बनाई, जिसमें एलियंस और उनके फ्लाइंग सॉसर्स को सेंटर स्टेज पे रखा गया। इन मूवीज और बुक्स ने पब्लिक इमेजिनेशन में यूएफओज को और भी डीपली एम्बेड कर दिया। अगर हम यूएफओज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस पर नजर डालें तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन साइटिंग्स के पीछे कुछ नेचुरल और मैन मेड फेनोमेनन होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यूएफओ साइटिंग्स को अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशंस, मीटियर्स या फिर वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट्स की इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। कई दफा गवर्नमेंट के सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को भी यूएफओ साइटिंग्स के तौर पर रिपोर्ट किया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई कंट्रीज में गवर्नमेंट्स ने यूएफओज के बारे में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। अमेरिका में प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो 1952 से 1969 तक चला, एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें यूएस एयरफोर्स ने यूएफओ साइटिंग्स को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया। इन इन्वेस्टिगेशंस में से 90% से ज्यादा साइटिंग्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सका। ये अनएक्सप्लेन्ड केसेस यूएफओ एंथुसियास्ट्स के लिए एविडेंस हैं कि कुछ तो ऐसा है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। यूएफओज के बारे में दूसरी पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये एक्चुअली एलियन स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो दूसरे प्लैनेट्स या गैलेक्सी से आए हैं। यूएफओलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये एलियंस हमारी दुनिया का सर्वे कर रहे हैं और शायद हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश में हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट्स ने एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पब्लिक से छुपाई जा रही है। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि यूएफओज दूसरी डायमेंशंस या टाइम ट्रैवलर्स के स्पेसक्राफ्ट्स हैं। ये थ्योरीज साई-फाई वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इनको अभी तक स्पेक्युलेटिव और एविडेंस बेस्ड साइंस के खिलाफ मानती है। यूएफओज के एग्जिस्टेंस पर दुनिया भर में डिबेट होती रही है। कई लोग इसको सीरियसली लेते हैं और कुछ इसको सिर्फ एक मिथ या फिर इंसानी इमेजिनेशन का नतीजा मानते हैं। 2017 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि पेंटागन ने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जिसमें यूएफओज को स्टडी किया जा रहा था।
इस रिपोर्ट ने यूएफओज के एग्जिस्टेंस के बारे में नए सवाल खड़े कर दिए और पब्लिक इंटरेस्ट को दोबारा से इस टॉपिक पर फोकस कर दिया। आखिर में यूएफओज का मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या ये एलियन स्पेसक्राफ्ट्स हैं? क्या ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी का पार्ट हैं? या फिर ये सिर्फ इंसानी जहन का एक इल्यूजन है? ये सवाल अभी भी जवाबी है। लेकिन एक बात तो तय है, यूएफओज ने इंसानी इमेजिनेशन और क्यूरोसिटी को हमेशा से फ्यूल दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो ऐसे और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।